शैतानिल लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन। अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन। अल मुअ्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद दहरे लम यकुन शैअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह हलता की इब्तिदाई 3 आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। इरशाद परवरदिगार है कि हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर। तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या इंसान पर एक ऐसा ज़माना भी गुजरा है कि लम यकुन शैअम मज़कूरा, जब इंसान काबिल ज़िक्र शय नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली। फिर हमने उस इंसान को आब मखलूत से खल्क़ किया और हमारा मकसद ये था कि हम इंसान का इम्तिहान लें। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, तो हमने इंसान को क़ुव्वत समाअत भी अता की और क़ुव्वत बसारत भी अता की। जब हमने ये दोनों ताकतें इंसान को अता कर दी तो इन्ना हदैनाहु सबील, अपने रास्ते की हिदायत हमने खुद की, किसी और ने नहीं की। इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, अब यह तुम्हारी मर्जी है कि रास्ते पर आकर शुक्रगुजार बनो या रास्ते को ठुकराकर काफिर बन जाओ। इंसान काबिले जिक्र शय नहीं था। लम यकुन शैअम मज़कूरा। देखो क्या कमाल का जुमला फरमाया है परवरदिगार आलम ने। लम यकुन शैअन मज़कूरा, इंसान शय तो था मगर काबिले जिक्र नहीं था। यह कैसे मुमकिन है कि शय हो और काबिले जिक्र न हो? अब मैं जरा सा बच्चों से बात कर लूं, बुजुर्ग तो जानते हैं। या मैं आपके घर आया मिलने के लिए, आपने कहा आप चाय पिएंगे, तो मैंने कहा हाँ मैं चाय पीऊंगा। अब पानी केतली में रखा गया, उसे गर्म किया गया, पानी था। जब पानी खौल गया उसमें चाय की पत्ती डाल दी, पत्ती थी। फिर चाय निकाली, उसमें दूध मिलाया, दूध था। फिर हस्बे जरूरत शक्कर मिलाई, शक्कर थी। तो चाय पहले से मौजूद थी मगर काबिले जिक्र नहीं थी।
ये है कुरान मजीद का कमाल कि तुम अनासिर में पहले से मौजूद थे। हमने अनासिर को जोड़कर तुम्हारी तश्कील की है। यही सबब है कि तुम्हारे अंदर फकत मादा नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ और भी है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, और क्या कमाल का जुमला कहा, इस इंसान को देखो भाई, देखो एक मुसलसल खत्ते फिक्र है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे ले जाऊंगा। जरा मेरे मौला का जुमला सुनते जाओ। फरमाने लगे कि जरा इस इंसान को देखो, यतकल्लमु बिल्लहमिन, गोश्त के टुकड़े से बोलता है। यतकल्लमु बिल्लहमिन, गोश्त के टुकड़े से बोलता है। यस्माउ बिअज़मिन, हड्डी से सुनता है। भाई अजीब व गरीब बरहले फिक्र है। यंजुरु बिशहमिन, और चर्बी के ढेले से देखता है। तो सुनते हो भाई, तवज्जो रे, सुनते हो हड्डी से, बोलते हो गोश्त से, देखते हो चर्बी के ढेले से। सारे शहर की चर्बी जमा कर लो और फिर देखो तो मेरी जिम्मेदारी। इसका मतलब ये कि चर्बी नहीं देख रही है, इसके पीछे कोई ताकत है जो दिखला रही है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने सुनने वालों को आगे ले जाऊंगा। यानी हड्डी नहीं सुन रही है, हड्डी के पीछे कोई ताकत है जो सुन रही है, चर्बी के पीछे कोई ताकत है जो देख रही है। इस गोश्त के टुकड़े के पीछे कोई ताकत है जो बोल रही है, और उसी ताकत का नाम रूह है। जरा रुक के सुनना, जरा रुक के सुनना। अब मैं बहुत ज्यादा आयत हदिया नहीं करूंगा, लेकिन एक आयत तो सुनते जाओ। क्या अजीब और गरीब मरहले पर परवरदिगार आलम ने आवाज दी कि फरिश्तों, इज़ा सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। बहुत रुक के तर्जुमा सुनना, मैंने पूरी आयत मुबारक हदिया नहीं की। फ़इज़ा सव्वैतुहु, एक एक लफ्ज़ पे रुकना। फ़इज़ा सव्वैतुहु, बस जब मैं इसका पुतला बना लूं तो सजदा करना नहीं। जब मैं इसका पुतला बना लूं, व नफख्तु फीहि मिन रूही, और उसमें रूह फूंक दूं, तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना। यानी सबब सजदा पैकर नहीं है, रूह है। पढ़ा लिखा मजमा है, और इस पढ़े लिखे मजमे को एक जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। कल मैं कह रहा था ना कि 19 बरस के बाद इस मिंबर पे आया हूं, ठीक है? तो अब एक जुमला सुनो और इस जुमले को अपने जहनों के अंदर महफूज रखो, खुसूसियत से ये नौजवान दोस्त जो बैठे हुए हैं। आयत फिर सुनना, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। ये फ समझाना है तुम्हें। फा के मानी जानते हो क्या मानी? बस। फा के मानी बस। ये लफ्ज तो फारसी का है लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है बस। जब मैं इसे बना लूं, तवज्जो रखना, जब मैं इसे बना लूं और इसमें रूह फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, बस सजदे में चले जाओ। जब मैं इसमें रूह फूंक दूं, बस सजदे में चले जाओ। यही तो है ना आयत, यही है। रुके रहना खुदा की कसम, इसलिए कि मैं कुरान मजीद से तुम्हें एक दलील देना चाह रहा हूं। अच्छा भाई, तो अल्लाह ने यह हुक्म दे दिया फरिश्तों को कि जब मैं इसमें रूह फूंक लूं बस तुम सजदे में चले जाना, ठीक है ना? अच्छा, अगर कोई 200-400 बरस बाद सजदे में जाए तो आपको एतराज है? हुक्म पे तो अमल किया, हुक्म पे तो उसने अमल किया, लेकिन 400 बरस के बाद एक फरिश्ता रुका रहा। भाई हुक्म क्या था कि जब मैं रूह फूंक लूं बस सजदे में चले जाओ, बस सजदे में चले जाओ। फा, भाई तवज्जो रहे, ये फा का फोर्स अगर समझ में आ गया तो मैं तेजी के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। फरिश्ते ने कहा कि ठीक है, हुक्म पे अमल करूंगा, लेकिन 400 बरस के बाद ये सारा मजमा उस फरिश्ते की जान को आ जाएगा कि फा के मानी है फौरन। भाई तवज्जो रहे, फा के मानी फौरन। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। इधर रूह फूके, उधर सजदे में जाओ। तो फा के मानी है फौरन। अगर ये फा समझ में आ गया तो मन कुन तो मौला हो
फहादा अली मौला। अजीब बरेला विग्रह अजीब बरेला विग्रह है अजीब फाइजा सब तो हूँ व नफक तो फी मिन रूही फा काऊ लहू साजदी, फौरन सज्जे में चले जाओ। कब? जब रूह फूक जाए। अगर रूह के पहले सजदा होता तो मिट्टी के पुतले को होता। भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। अगर रूह फूकने से पहले सजदा होता तो मिट्टी के पुतले को होता। ये होती बुत परस्ती, ये होती बुत परस्ती। रुके रहना, इसलिए कि अजीब नाजुक मरहले पे ले आया। फिर सुनना नौजवान दोस्त, फिर सुने। अगर रूह फूकने से पहले सजदा करवा देता तो ये मिट्टी के पुतले को सजदा होता, आदम को सजदा ना होता। तो सजदे के लिए रूह जरूरी है, सजदे के लिए रूह जरूरी है। मालिक तू कुरान में कहता है इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। हमने काबे को पहले दिन से हिदायत का घर बनाया, तो पहले ही दिन से सजदा करवा दे का नहीं, मकान को हो जाएगा। रूह अंदर आ जाने दो। भाई सुनते रहना। अब पिछली गुफ्तगू, कल की गुफ्तगू इस मकाम पे आके मुत्तसिल हो गई। अच्छा, तो जिस्म को सजदा नहीं करवाया, रूह को सजदा करवाया। तो अब उसके अंदर जिस्म भी है इंसान में, रूह भी है। आराम से सुनना, बहुत आराम से। जिस्म भी है, रूह भी है। और कल मैं अर्ज कर चुका कि इन दोनों को जोड़ने के लिए एक शय की जरूरत थी, उसका नाम है नफ्स। ये जो दुनिया में प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी की सारी नफ्स की है। पढ़े लिखे महल्ले के पढ़े लिखे सामेईन से मुखातब हूं मैं। दुनिया की सारी प्रॉब्लम मफादे जात की है, और मफादे जात का इस्तिलाही नाम है नफ्स। ज्यादा नहीं रोकूंगा इस मरहले में, लेकिन मौजू है तो मौजू को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। अच्छा भाई, तो अब नफ्स मेरे पास भी है, नफ्स तुम्हारे पास भी है। तुम बस्तियों में रहोगे, जब बस्तियों में रहोगे तो नफ्स टकराएंगे। अच्छा, कैसे टकराएंगे? मेरा मफाद तुम्हारे मफाद से टकराएगा, ठीक है ना। और जब मेरा मफाद तुम्हारे मफाद से टकराएगा तो तुम कोशिश करोगे फायदा तुम्हारा हो जाए, मैं कोशिश करूंगा फायदा मेरा हो जाए। और जब ये कोशिशें शुरू होंगी तसादुम हो जाएगा, और जहां तसादुम होगा मुआशरा टूट जाएगा। भैया यही तो है ना। यानी सारा प्रॉब्लम है ख्वाहिश नफ्स का। दुनिया में सबसे बेहतर फलसफा गौतम बुद्ध ने दिया। कहने लगा कि सारा प्रॉब्लम है ख्वाहिश नफ्स का, तो ऐसा करो कि नफ्स को सारी ख्वाहिशों से खाली कर दो। देखो, मैं बहुत लिबरल आदमी हूं, बहुत ही लिबरल से मेरी मुराद ये है कि गौतम बुद्ध अगर कोई अच्छी बात कहे उसे तस्लीम करो, ठीक है ना। कोई अच्छी बात कोई भी कहे उसे तस्लीम करो। क्या अच्छा फार्मूला उसने दिया है। उसने क्या कहा कि भाई ख्वाहिश नफ्स टकराती है और उससे मुआशरे में फसाद पैदा होता है, तो नफ्स में ख्वाहिश को रहने ही न दो। क्या करो? ख्वाहिश से नफ्स को खाली कर दो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। तो ख्वाहिश से नफ्स को खाली करना ये खुद भी तो एक ख्वाहिश है ना। भाई ये मैसेज पहुंचा, फार्मूला तो था लेकिन नामुकम्मल था। भाई ख्वाहिश नफ्स से अपने आप को खाली कर लो। खुद ये एक ख्वाहिश है, तो तुम ख्वाहिश से खाली तो नहीं हुए। इसीलिए इस्लाम ने किसी ख्वाहिश को नहीं रोका, बस उस पर बंद बांधने की कोशिश की। उसका नाम है शरीयत। देखो, ये मौजू के तकाजे हैं। नौजवानों को बार बार मुतवज्जे कर रहा हूं, ये मौजू के तकाजे हैं और इन मौजू के तकाजों को पूरा होना है। तो इस्लाम ने किसी ख्वाहिश से नहीं रोका, उन ख्वाहिशों पे बंद बांध दिया
कि इतना आगे जाओगे और इससे आगे नहीं जाओगे। आवाज दी भाई, तवज्जो, हाथ मत भूल रहे। अब तो मैं आया हूं अपने रसूल के मर्तबे की तरफ, और यही रोकूंगा अपने सारे सुनने वालों को। अशरे उला में मैंने यह आय मुबारक हदिया की और चाह रहा हूं कि यह आय मुबारक जरा तफसील से सुन लो। 7वां सूरा 157वीं आयत, सूरे आराफ 157। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब देखो, ख्वाहिशों पे बांधा जा रहा है। मेरे मोहम्मद की पैरवी करो, ये इसलिए आया कि सारी अच्छाइयों का हुक्म दे। जो अच्छाइयां हो उन्हें कबूल करो, सारी बुराइयों से रोके, जो बुराइयां हो उनसे रुक जाओ, सारे पाकीज़ा फल फूल तुम्हारे लिए हलाल करे, जो हलाल कर दे उसे ले लो, सारी खबीस चीजों को हराम करे, जिन्हें हराम करे उनसे रुक जाओ। और तुमने जो कानून बनाए हैं, हमने इस नबी को इसलिए भेजा कि वो उन कवानीन को तोड़ दे, अपने कानून को राइज करे। रुके रहना। अच्छा, तो सारी अच्छाइयों का हुक्म दे, सारी बुराइयों से रोके, सारे तैयबात को हलाल करे, सारे खबाइस को हराम करे। बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि जिस मरहले पे ले आया हूं मैं, उस मरहले से जरा सा और आगे जाना है मुझे। सारे तैयबात को हलाल करे, सारे खबाइस को हराम करे, सारी नेकियों को हलाल करे, हुक्म दे, सारी बुराइयों से रोके। क्या शरीयत इसके अलावा किसी और शय का नाम है? रोकूंगा। लफ्ज शरीयत पूरे कुरान में एक जगह आया, सूरह जासिया 45वां सूरा कुरान का और उसकी 18वीं आयत, सुम्मा जअलनाका अला शरीयत मिन अल-अम्र फत्तबिहा वला तत्तबि अहवाल लज़ीना ला यअलमून। हबीब, हमने तुझे अपने अम्र की शरीयत पे कायम किया है, उसकी पैरवी हो, और खबरदार जाहिल की पैरवी ना हो। भाई रुके रहना, इसलिए कि अब आया हूं मैं मकाम मोहम्मद पर और यहां से तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। फिर सुनना, फत्तबिहा वला तत्तबि अहवाल लज़ीना ला यअलमून। खबरदार, पैरवी करो शरीयत की, पैरवी मत करो जाहिल की, पैरवी करो शरीयत की, पैरवी मत करो जाहिल की। बतला दिया कि जिधर जाहिल होगा उधर शरीयत नहीं होगी, और जिधर शरीयत होगी उधर जाहिल नहीं होगा। भाई सुनते चलो। यहां तक मेरे साथ आ गए हो ना, तो अब सिलसिले फिक्र इस मकाम से आगे जाएगा। और मैं चाहूंगा कि यह वक्त जरा सा इसका मसरफ सही हो जाए, जरा सही मसरफ करना चाह रहा हूं, तो इस मकाम पर रुके रहना। अच्छा, तो पूरी शरीयत मेरे नबी को दे दी, और मैं कभी कह के गालिबन जामिअतुल सिफ्तैन के अशरे में ये कह रहा था, और ये जुमला तुम्हें हदिया करके फिर अब मैं आगे बढ़ूंगा कि देखो, शरअ लकुम, मेरा दीन है, मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। हबीब, हमने नूह को, जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, हबीब हमने नूह को, इब्राहिम को, मूसा को, ईसा को जो शरीयत दी वो वसीयत से, और हबीब वही शरीयत तुझे दी वही से। ये कुछ फर्क समझ में आया भाई? यही से तो मैं आगे जाऊंगा। कुछ फर्क समझ में आया कि सारे नबियों को शरीयत मिली वसीयत से, मेरे नबी को शरीयत मिली वही से। वसीयत के मानी खोल के बयान करना, वही के मानी इशारा कर देना, यानी मोहम्मद कदम रखता जाए शरीयत बनती जाए। भाई सुनते चलो। अब मैं जुमला दोहराऊं
कि अपने मानूस सुनने वालों के वसीले से अब मैसेज दे रहा हूं अपने नामानूस सुनने वालों को। मेरा पैगाम मोहब्बत है। अब अगर मकाम मोहम्मद समझ में आ गया तो मैं समझता हूं कि मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। भाई ये आयत ज़हन में रखना कि सारे अंबिया को शरीयत मिली खोल खोल के तहरीर में मेरे मोहम्मद को इशारा कर दिया, वो कदम रखता गया, शरीयत बनती गई। अब एक मंजिल ऊपर चलो। अजीब और गरीब मरहले फिक्र पे ले आया हूं। सूरह नहल 16वां सूरा कुरान का, आयत का निशान 89। वयौमा नबअसु फी कुल्li उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजअना बिका शहीदन अला हाउलाए वनज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन वहुदन वरहमतन वबुशरा लिल मुस्लिमीन। अब आया हूं मैं मकाम मोहम्मद अरबी पर। पहले टुकड़े का तर्जुमा नहीं करूंगा, वरना दूसरा टुकड़ा आयत का, वनज़लना अलैकल किताबा, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। सुनना भाई, कुरान है, नज़लना अलैकल किताब, हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का खुला बयान है। पहली सिफत। हुदन, यह किताब हिदायत है। रहमतन, यह किताब रहमत है। बुशरा, यह किताब खुशखबरी है। किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। सुनना भाई, नज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने ये किताब तेरे ऊपर नाजिल की। नाजिल करने के मानी जानते हो? ऊपर से नीचे भेजी। हमने हबीब ये किताब तेरे ऊपर नाजिल की। मालिक कब नाजिल की? का कुरान पढ़ो, शहरो रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने ये किताब रमजान के महीने में नाजिल की। मालिक रमजान में दिन भी हैं रातें भी हैं। कब नाजिल की? कहा कुरान पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस किताब को नाजिल किया एक मुबारक रात में। अब देखो कुरान ही जवाब देता जा रहा है। मालिक उस मुबारक रात का नाम क्या है? कहा फिर कुरान पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उसे नाजिल किया कद्र की रात में। रमजान में नाजिल किया, रात में नाजिल किया। वो रात मुबारक थी, उस रात का नाम कद्र की रात है। यहां तक तो हम आगे ना। मालिक तूने इसे नाजिल कैसे किया? कहा फिर कुरान पढ़ो, सूरह शुअरा 26वां सूरा, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, हमने जिब्रील के जरिए इसे नाजिल किया। अच्छा मालिक, यहां तक तो समझ में आ गया कि यह किताब रमजान में आई, रात का वक्त था, उस रात का नाम शब कद्र है, और तूने इस किताब को नाजिल किया जिब्रील के जरिए। अब इतना बता दे कि मेरे रसूल की समात पर सर पे नाजिल किया, घुटनों पे नाजिल किया। कहां नाजिल किया? कहा नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, मोहम्मद हमने इस किताब को तेरे दिल पे उतारा है। सुनते रहो। अच्छा भाई मुझे बतलाओ कि ये किताब कहां उतरी? दिल पर। भाई यही तो लाना था। अब मैं आगे बढ़ूंगा इस आय मुबारका के सिलसिले में, लेकिन रुक जाओ। ये जो नौजवान घूर रहे हैं ना, इन्हें ये जुमला हदिया कर रहा हूं। भाई ये आयत जो मैंने तुम्हारे सामने पेश की, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, सूरह शुअरा की आयत है 26वां सूरा। कहां उतरा कुरान? मेरे मोहम्मद के दिल पर। और अब कुरान की कुव्वत क्या है? सूरह हश्र 59वां सूरा कुरान का, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, यह कुरान अगर पहाड़ों पे उतर जाए, यह कुरान अगर पहाड़ों पे उतर जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। जिसे पहाड़ न उठा सके उसे अबू तालिब के भतीजे ने उठा लिया। सुनना, सुनते रहो। भाई सुनते चलो। अब तुम्हें रोकूंगा, अपने सारे सुनने वालों को रोकूंगा। पहाड़ जो इस्तिक़लाल की अलामत है, पहाड़ जो सिबात कदम की अलामत है, पहाड़ जो ज़लज़लों का नोटिस न ले,
अपनी जगह कायम रहे ज़लज़लों के बावजूद। पहाड़ जो आंधियों की तरफ तवज्जो न करे, वो कुरान को न उठा सके। आमिना का लाल कुरान को अपने दिल पे उठा ले। जिसका दिल इतना मजबूत हो, उसका दिमाग उतना कमजोर नहीं हो सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं, अजीब बराई नहीं भाई। अब तो आया हूं मैं अपने मोहम्मद की फजीलत की आयत के ऊपर। नज़्ज़लना अलैकल किताबा, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना। नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शै। जरा देखना कुरान मजीद की सिफतें देखना। हबीब, हमने तेरे ऊपर इस किताब को उतारा। तिब्यानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। तिब्यानन लिकुल्लि शै, पहली सिफत। हुदन, यह किताब हिदायत है। दूसरी सिफत। रहमतन, यह किताब रहमत है। तीसरी सिफत। बुशरा, यह किताब खुशखबरी है। चौथी सिफत। इसमें हर शय का खुला बयान है, पहली सिफत। यह हिदायत है, दूसरी सिफत। यह रहमत है, तीसरी सिफत। यह बशारत है, खुशखबरी है, चौथी सिफत। ठीक है ना? 4 सिफतें कुरान की इस आय मुबारका में है। अब जरा मिलाते जाना कुरान मजीद को और मेरे नबी के मकाम को। पहली सिफत तिब्यानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का बयान है। हबीब तू अल्लमका मा लम तकुन तालम, तुझे हमने हर शय का इल्म दे दिया। पहुंच रहा है मैसेज? हर शय का बयान कुरान में, हर शय का इल्म मोहम्मद में। एक सिफत में दोनों बराबर हो गए। हुदन, यह किताब हिदायत है। इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, तू सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला है। कुरान हिदायत, रसूल हिदायत करने वाला। दो सिफतों में बराबर हो गए भाई। मिला लो सिफतें, मिला लो, फिर तुमसे सवाल करूंगा। रहमतन, ये कुरान रहमत है। हबीब तू वमा अरसलना का इल्ला, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हर शय का बयान कुरान में, हर शय का इल्म मोहम्मद में। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। कुरान रहमत, मोहम्मद रसूल अल्लाह रहमत। बुशरा, यह किताब खुशखबरी है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन। हबीब, हमने तुझे गवाह बनाया, खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। जो सिफत कुरान की, वही सिफत मेरे मोहम्मद की। ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, चीज एक है, नाम दो है। भाई रुके रहना, रुके रहना। इसलिए कि अब बहुत ज्यादा रोकना नहीं चाहूंगा इस आयत पर, लेकिन फिर सुनना। चीज एक है, नाम दो है। अब मैं इस जुमले की तशरीह कर दूं अपने नौजवानों के लिए। मियां, इल्म इलाही, अल्लाह का इल्म, जब लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, जब पैकर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। ठीक, यहां तक यहां तक मेरे साथ आ गए। यहां तक तो मेरे साथ हो ना। देखो, मैं बहुत दूर ले जाऊंगा तुम्हें। और आज ये मैं तो वसीले का कायल हूं, कल मैं अर्ज कर चुका, तो मैं आपको वसीला बना रहा हूं उन सारे जहनों के लिए जिन तक अभी वसीले का तसव्वुर नहीं पहुंचा। तुम यहां आराम से सुनते चलना। और यहां रोकूंगा। चीज एक है, इल्म इलाही, जब वो लफ्जों में ढला कुरान कहलाया, और जब वो नूर के पैकर में ढला मोहम्मद कहलाया।
तो जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान, कोई इख्तलाफ तो नहीं है ना भाई। देख लो, एक मरतबा और सोच लो, अगर तुमने इख्तलाफ किया तो 2 4 10 आयतें और पेश करूंगा, और अगर इख्तलाफ नहीं किया तो आगे बढ़ जाऊंगा। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। मैं इस वक्त मिंबर पे बैठा हूं, अगर मैं कुरान की नऊजुबिल्लाह गलतियां तलाश कर करके तुम्हें दिखलाने लगूं तो तुम मुझे काफिर कह के बाहर निकाल दोगे। तो मैं अगर कुरान में गलतियां तलाश करूं तो मैं काफिर हो जाऊं, और मुल्ला मोहम्मद में गलतियां तलाश करता रहे। मैसेज पहुंच रहा है। जितना ताहिर कुरान उतना ताहिर मेरा नबी। नहीं, अब लफ्ज बदल रहा हूं, और अगर तुम न होते तो मैं बयान न करता इस जुमले को। सुनो, कान खोल के सुनो, कुरान छोटा, मेरा मोहम्मद बड़ा। जुमला सुनो, दावा कर रहा हूं, दावा। कुरान छोटा, मेरा मोहम्मद बड़ा, और अगर दलील न दे सका तो कल मिंबर पे नहीं आऊंगा। फिर सुनना, कुरान छोटा, मेरा मोहम्मद बड़ा। कोई नई आयत नहीं पढ़ूंगा। चलो फिर इन्हीं 2 आयतों की तरफ बहुत तवज्जो रखना। वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान रहमतन लिल मुस्लिमीन, मेरा मोहम्मद रहमतन लिल आलमीन। अजीब बरेला फिक्र है भाई। अब इससे ज्यादा इससे ज्यादा वजाहत मकाम मोहम्मद की क्या करूं। कुरान रहमतन लिल मुस्लिमीन, मेरा नबी रहमतन लिल आलमीन। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम, अगर मालूम होता मैं बतला देता कि आलमीन कितने बड़े दायरे के अंदर आता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुद कुरान ने एक जुमला कहा है, और उस जुमले का फायदा उठाकर मैं तुम्हें आलमीन समझाना चाह रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जहां तक तुम्हारे खुदा की खुदाई जाए, वहां तक मेरे मोहम्मद की नबुवत जाए। क्या कोई मुकाबला करेगा? क्या कोई मकाम मोहम्मद तक पहुंचने की कोशिश करेगा? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। क्या कमाल है। अब आयत का निशान भी याद रखो और सूरे का हवाला भी याद रखो। सूरे आले इमरान कुरान मजीद का 30वां सूरा, आयत का निशान 141, 141वीं आयत। अगर बिस्मिल्लाह से जोड़ोगे तो 142वीं, 141वीं आयत, 3रा सूरा। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ा इन माता व क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह बोल रहा है। मोहम्मद देखो, अब मैं मजबूर हूं तर्जुमा करने पर, इसीलिए मैं दुरूद भी शामिल नहीं कर रहा हूं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस मेरा रसूल है, बस। यानी कमाल हो गया। भाई सुनना, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, इससे पहले तो बड़े रसूल गुजरे, बड़े रसूल गुजरे। हाँ,
बड़े रसूल, लेकिन ये कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। वो मरियम का बेटा था, ये कुछ नहीं है सिवाय मेरे रसूल के। समझ रहे हो मकाम रिसालत को? तो आराम से सुनना, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है बस मेरा रसूल है। कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, बड़े बड़े रसूल इससे पहले गुजर गए। अफ़इन मात व क़ुतिल, हम कहते हैं कि ये अगर दुनिया से चला जाए, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तुम अपने पिछले दिन पे वापस जाओगे। बस पूरी आयत मैंने नहीं पढ़ी और इतनी ही आयत से काम लेना है, लेकिन रुके रहना। ये कैसे कह दिया मालिक कि मोहम्मद कुछ नहीं है? भैया कहां से हो गया भाई? सुनना, क्या वो हजरत अब्दुल्लाह के बेटे नहीं हैं? क्या हजरत आमिना के बेटे नहीं हैं? क्या हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते नहीं हैं? अच्छा भाई और आगे बढ़ जाओ, क्या अबू तालिब के भतीजे नहीं हैं? भाई और आगे बढ़ो, क्या फातिमा ज़हरा के बाप नहीं है? क्या अली के भाई नहीं है? क्या हसनैन के नाना नहीं है? क्या अज़वाज मुकर्रमात के शौहर नहीं है? भाई है ना? अब कुरान कहता कुछ नहीं है। नाज किया करो कि फला का शौहर था और फला का बेटा था और फला का बाप था, नाज किया करो। कुरान ने कह दिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो सही है ना भाई? रुक जाना, ये नौजवान दोस्त, ये छोटे छोटे बच्चे, ये कहीं उलझ न जाएं। इन बच्चों से पूछ रहा हूं कि मियां ये रिश्ते बनाता कौन है? अल्लाह बनाता है ना, तो जो बनाता है उसे ही तोड़ने का भी हक है। समझ गए बात को? भाई जब रिश्ते बनाने वाला अल्लाह है, भाई ससुराली रिश्ते तो तुम भी बना लेते हो, खूनी वो बनाता है। मतलब पहुंच गया ये जुमला, ये मैसेज पहुंच गया ना कि ससुराली तो इंसान बना सकता है और बनाता रहता है, लेकिन खूनी रिश्ते, और मैंने जो गिनाए हैं इनमें ज्यादा खूनी रिश्ते हैं। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, तो अब जो रिश्ते बनाता है उसी ने रिश्ते तोड़ दिए। मुझे हक नहीं है तोड़ने का, मेरी क्या मजाल। अच्छा, खुद पैगंबर अकरम भी अपने रिश्ते तोड़ नहीं सकते, लेकिन जिसने रिश्ते बनाए हैं उसने कहा तुम समझते हो कि ये फातिमा ज़हरा का बाप है, तुम मुझे माफ कर देना, मैं तो आयत को इंटरप्रेट कर रहा हूं। तुम समझते हो कि वो फातिमा ज़हरा का बाप है, बहुत बड़ी फजीलत है। हम कहते हैं कुछ नहीं, नहीं किसी का बाप नहीं, नहीं बाप नहीं। अच्छा, तुम समझते हो कि अबू तालिब का भतीजा है? हम कहते हैं नहीं, बस हमारा रसूल है, बस भतीजा भी नहीं है। तुम समझते हो अब्दुल्ला और आमना का बेटा है? हम कहते हैं नहीं, किसी का बेटा नहीं, बस मेरा रसूल। तुम समझते हो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है? कुछ नहीं, कोई पोता नहीं, बस हमारा रसूल है। अच्छा, तुम समझते हो अली का भाई है? मियां ये कहां की लगाई? हम कहते हैं कि अली का भाई नहीं है। मालिक फिर क्या है? कहा हमारा रसूल है। तुम समझते हो अज़वाज मुकर्रमात के शौहर है? नहीं, कुछ नहीं। फिर मालिक क्या बात है? कहा बस वो हमारा रसूल है। अच्छा, तो अब मालूम यह हुआ कि वो न बाप है, न भाई है, न बेटा है, न पोता है, न भतीजा है, न चचा है, कुछ नहीं है, बस अल्लाह का रसूल है। ये तो तय हो गया ना, अपनी तरफ से तो मैंने नहीं कहा, ये तो कुरान कह रहा है, तय हो गया। मोहम्मद कुछ नहीं है, फकत रसूल है। ऐसा मोहम्मद अगर बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो बाप नहीं खड़ा हुआ, रिसालत खड़ी हुई। भाई मैसेज पहुंच रहा है। मैंने कोई हदीस पढ़ी, अपनी तरफ से कोई जुमला ऐड किया, तो अब जुमले अगर बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त करना। मेरा मोहम्मद कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं लगता, वो फकत मेरा रसूल है। ऐसा मोहम्मद अगर बेटी के लिए खड़ा हो जाए, बाप नहीं खड़ा हुआ, रिसालत खड़ी हुई। ऐसा मोहम्मद अगर चचा से मदद मांगे, अगर चचा से मदद मांगे तो भतीजे ने नहीं मांगी, रिसालत ने मदद मांगी। ऐसा मोहम्मद अगर भाई को कंधे पे बुलंद कर ले, भाई ने बुलंद नहीं किया, रिसालत ने बुलंद किया। ऐसा मोहम्मद अगर नवाजों के लिए नाका बन जाए, नाना नाका नहीं बना,
रिसालत नाका बनी। और ऐसा मोहम्मद अगर किसी ज़ौजा से नाराज हो जाए तो शौहर नाराज नहीं हुआ। पहुंच गए इस मरहले तक, आ गए ना इस मरहले तक, तो अब दिल थाम के बैठो। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं, बस मेरा रसूल है। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इससे पहले बड़े बड़े रसूल गुजर गए। हम कहते हैं, हम, अल्लाह कहता है। अच्छा, ये जुमला मुमकिन है कि अरबी जानने वाले यहां कहीं बैठे हुए हों। ये जुमला उन्हें हदिया कर रहा हूं कि कलाम अगरचे इस्तिफामिया है लेकिन मफहूम बयानिया है। ये जुमला जरूरी था, इसलिए दाहिने बाएं कहीं ना कहीं मदरसे तो होते हैं और उनमें अरबी पढ़ने वाले भी होते हैं। तो अभी तो मैंने इतना ही कहा है, इससे ज्यादा कहूंगा भी नहीं, कि कलाम अगरचे इस्तिफामिया है लेकिन उसका मफहूम बयानिया है, बस। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इससे पहले बड़े बड़े रसूल गुजर गए। अफ़ा इन मात औ क़ुतिल, ये अगर दुनिया से चला जाए, मोहम्मद दुनिया से अगर चला जाए, हम कहते हैं, ये हम कौन है? अल्लाह। हम कहते हैं कि तुम फिर काफिर हो जाओगे। खुदा की कसम अजीबो गरीब जुमला है। जाओ जाओ कुरान में देखना, लेकिन इस शर्त के साथ कि जुमला इस्तिफामिया है लेकिन मफहूम बयानिया है। हम कहते हैं कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से चला गया तो तुम मुशरिक हो जाओगे, पिछले दीन पे वापस जाओगे। अच्छा, मुझे बतलाओ कि कितनी सदियां गुजर गई उसको गए हुए? रुके रहना 14 सदियां तो गुजर गई ना। अच्छा, तो पहली सदी में जितने मुसलमान थे क्या उतने ही रहे? दूसरी सदी में बढ़े, तीसरी में और बढ़े, चौथी में और बढ़े, बढ़ते ही चले गए। और आज तुम्हें बतलाऊं, ग्लोब पर 1/3 मुसलमान हैं, इस पूरे ग्लोब पर। ये जुमला मैंने इसलिए कहा कि तुम्हें एहसास कमतरी न हो, तुम बहुत बड़ी ताकत हो, इस ग्लोब की बहुत बड़ी ताकत हो, ठीक है ना? 1/3 के करीब, ठीक? तो मुसलमान तो बढ़ते गए, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी, मुसलमान तो बढ़ते गए, ठीक है ना? बढ़ते ही रहे और आज तक बढ़ ही रहे हैं मुसलमान। और कुरान ने क्या कहा था कि अगर मोहम्मद गया तुम काफिर हो जाओगे, तो काफिर तो हुए नहीं, हम तो मुसलमान रहे और मुसलमान बढ़ते गए। और आयत कह रही थी कि काफिर हो जाओगे। तो अब तुम्हारे सामने दो ही सूरतें हैं, तीसरी कोई सूरत नहीं है। या तो आयत की सदाकत का इनकार कर दो, या मानो कि एक मोहम्मद गया दूसरा आया। एक बस अजीब मरहले फिक्र है। या तो इनकार कर दो, नऊज़ बिल्लाह, बहुत देखो आयतें तुम्हें हदिया की है मैंने, कोई रिवायत बयान नहीं की है और गुफ्तगू को आज इस मरहले पर रोक रहा हूं मैं, लेकिन बात मुकम्मल हो जाए या आयत का इनकार करो और या फिर यह मानो कि एक मोहम्मद गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, तीसरा गया चौथा आया और एक आज तक।
मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, सुखनाए गुफ्तनी बहुत हैं और जाहिर है कि अभी तो 3 घंटे इसके बाद हैं और उसमें गुफ्तगू होगी। लेकिन ये मेरे दोस्त, किसका कथा है ये बहुत बहुत अच्छा है। एक मरतबा और सुना दें सबको। देखो, अब मेरे पास बहुत ज्यादा दामन वक्त गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये एजेंडा ऐसा छिड़ गया कि बड़ा अजीब व गरीब एजेंडा है और अगर जमाने ने मोहलत दी तो मैं इस एजेंडे पे बात तो यकीनन करूंगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब कुफ्र व ईमान अबू तालिब की बहस को खत्म हो जाना चाहिए। क्यों खत्म हो जाना चाहिए? मियां, अगर कोई कहे कि अली के वालिद मसलन मुसलमान नहीं थे, नऊजुबिल्लाह मसलन कोई कहे, तो ये तो तहकीक का दरवाजा खुल रहा है ना। ये तो तहकीक का दरवाजा खुल रहा है। अगर एक के बाप पे बात होगी तो फिर हर एक के बाप। अजीब मरला है। तो ये अबू तालिब के मुसलमान होने या न होने का जो मसला है ना, ये मजहबी नहीं है, सियासी है। ये सियासी है कि अगर तुम अबू तालिब को मुसलमान मान लो तो पहले मुसलमान होने का शरफ किसी और के पास नहीं जाएगा। भाई है यही तो। ये सियासी मसाइल हैं और सियासी मसाइल को फिर सियासी हुदूद ही में रहने दो। दुनिया ने अली को टॉर्चर करने के लिए एक तरीका निकाला और सबको मालूम है, या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तारीख में मौजूद है जो जुमला तुम्हें सुना रहा हूं। या अली उठते बैठते चलते फिरते जहां अली नजर आ गए ना मदीने की गली में, कहने लगे या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में है। अच्छा, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि उस जमाने के हर इंसान के बाप का यही मसला था। जी, उठते बैठते या अली तुम्हारा बाप जहन्नम में है, तुम्हारा बाप जहन्नम में। अच्छा, मुझे बतलाओ, ये जन्नत और जहन्नम की तकसीम कहां होगी? मैदान हश्र के बाद जब नामे अमाल वगैरह देख लिया जाएगा, उसके बाद जो जाने वाले होंगे जन्नत के वो जन्नत में जाएंगे, जो जहन्नम के जाने वाले होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। यही है ना। अब यारों को कितनी जल्दी थी पहुंचाने की? कितनी जल्दी है? या अली तुम्हारा बाप जहन्नम में, या अली तुम्हारा बाप। जो आ रहा है कहता है या अली तुम्हारा बाप जहन्नम में। भाई अगर है भी तो आपको क्या लेना? इसीलिए अली ने जवाब नहीं दिया। अली ने जवाब नहीं दिया। कहने वाले कहते रहे या अली तुम्हारा बाप जहन्नम में, इधर से सुना उधर से निकाल दिया उसे। अब जरूरी तो नहीं है ना कि अली जैसा इंसान हर शख्स के सवाल का जवाब दे। नहीं दिया। लेकिन एक दिन कोई ऐसा आ गया कि जिसे जवाब देना पड़ गया। जैसे ही उसने कहा, अली के हाथ में कुदाल है और अली जमीन खोद रहे हैं, उसने कहा या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में। यह सुनना था कि कुदाल रख दी, आंखों में आंखें डाली
और कहने लगे आना कसीमुल जन्नते वन्नार। भाई अली का पूरा जुमला देखना, अना कसीमुल जन्नते वन्नार व अभी फिन्नार, मैं हूं जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला। तो क्या मैं अपने बाप को जहन्नम में भेज दूंगा? क्या कहा अली ने? भाई अली ने अजीब बात कह दी, मैं हूं जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला, क्या अपने बाप को जहन्नम में भेज दूंगा? अब मैं बताऊं कि क्या कहा अली ने। अली ने यह कहा कि मेरे बाप की फिक्र न करो, अपने बाप दादाओं की फिक्र करो। बस मैंने अपने सुनने वालों को बड़ी जहमत दी, और अब जाहिर है कि सिलसिला फिक्र इस मकाम से आगे नहीं जाएगा, लेकिन एक जुमला सुनते जाओ, और ये जुमला मुझे उम्मीद है कि याद रखोगे। करबला के मैदान में हुसैन के पास दो विरासतें थी। विरासत तो जानते हो, जब इंसान मरता है तो उसकी विरासत उसके वारिस को पहुंचती है। तो करबला के मैदान में जुमला सुनना, हुसैन के पास दो विरासतें थी, एक इमामत एक खून। इमामत विरासत थी रसूल अल्लाह की, खून विरासत था अबू तालिब की। बस ये जुमला मेरा याद रखना, यह जुमला मेरा याद रखना कि हुसैन के पास विरासतें दो थी, इमामत और खून। इमामत रसूल की विरासत, खून अबू तालिब की विरासत। और हुसैन ने करबला की जंग इमामत से नहीं जीती, खून से जीती। ये थी दुश्मनी खानदान अबू तालिब से। सैयद सज्जाद जिंदगी भर ये कह के रोते रहे कि अल्लाह ने हम आले मोहम्मद की मोहब्बत को वाजिब किया था, अगर अल्लाह हमारी दुश्मनी को वाजिब करता तो उससे ज्यादा न करते जो करबला में कर गुजरे। अजरकुम अल्लाह। मसाइब तफसीली नहीं है, लेकिन तरतीब से तो अर्ज करूंगा। कल मैंने जहां तक अर्ज किया था वो गुफ्तगू इस मरहले पर रुकी थी कि काफिले में सब सवार हुए और काफिला चला। याद है ना, गुफ्तगू यही रुकी थी। मेरे दोस्त वसी साहब ने एक कागज दिया था मुझे। मेरा तरीका नहीं है कि मैं मिंबर से जवाबात दूं, कोई अगर पूछना चाहता है तो बाद में पूछ लिया करे, लेकिन अब ये दरमियाने कलाम में जुमला आ गया तो मैं अर्ज करता चलूं। देखो, सैयद सज्जाद पापियादा गए हैं, लेकिन जो पापियादा की रिवायत मिलती है वो कूफे से शाम तक, करबला से कूफे तक की रिवायत नहीं मिलती। इसीलिए वो रिवायत तो तुमने सुनी होगी कि जब काफिला आया है बाजार कूफा में तो सैयद सज्जाद के पैरों को नाके की पुष्ट से बांधा हुआ था। तुमने गिरिया किया, मजलिस तो तमाम हो गई, लेकिन मैं जरा वापस ले चल रहा हूं कूफे से करबला की तरफ। सब सवार हो गए। सुनो, जब सब सवार हो गए तो मैंने एक बीबी का तस्करा नहीं किया।
और उस बीवी का नाम है शहजादी सकीना। ठीक है, ये बीवी शहजादी ज़ैनब की गोद में थी और कहा यह जाता है, मकातिल ये लिखते हैं कि बीवी बच्ची को गोद में लिए हुए बड़ी मुश्किलों से खुद सवार हुई। अभी काफिला चला नहीं था कि शिमर ये पूछता हुआ आया, आराम से सुनना, शिमर ये पूछता हुआ आया कि वो बच्ची जो हुसैन के सीने पर सोने की आदी थी वो किधर है, वो किधर है? मेरा जी चाहता है कि मैं रोक कर एक सवाल तुमसे करूं। देखो, खैमे जले, बच्ची ने तमाचे खाए, गोशवारे नोच के निकाले गए, है ना? तो तसव्वुर ये हो सकता है कि अब बड़े एहतराम से ले जाना चाहते हो, पूछ रहा है कि वो बच्ची किधर है। किसी ने इशारा किया कि शहजादी ज़ैनब की गोद में है, आया, उसने बच्ची को छीना और एक अकेले नाके पर रस्सियों से जकड़ के बांधा। जुमला सुनोगे? अकेले नाके पर ये बच्ची जकड़ के बांधी गई। आधे रास्ते पर एक मर्तबा पुश्ते नाका से खून के कतरे टपके, शहजादी ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया, कहा काफिला चलेगा नहीं जब तक मेरी बच्ची मुझे न मिल जाए। जब बच्ची, अजरकुम अल्लाह, जब बच्ची खोली गई तो देखने वालों ने देखा कि बच्ची का सीना भी लहूलुहान है, नाके की पुश्त भी लहूलुहान। तुमने गिरिया किया, तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। अब काफिला शहर कूफा के हुदूद में दाखिल हुआ। दो जुमले सुनते जाओ। हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैगंबर अकरम के एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। अब सहाबी रसूल है, सोहबत रसूल का फैज़ याफ्ता है। वो जब दाखिल हुए कूफे में उसी दिन, तो उन्होंने खुशी के आसार देखे, तो पुकार के पूछने लगे, कूफे वालों, ये ऐसी कौन सी ईद है जिसकी मुझे इत्तला नहीं? भाई अगर कोई इस्लामी ईद है तो मुझे पता होनी चाहिए थी, ये ऐसी कौन सी ईद है? कहा, ये शख्स, ऐसा मालूम होता है कि तू इस शहर में अजनबी है। कहा कि हाँ, मैं आज ही दाखिल हुआ हूं। कहा कि ईद कोई नहीं है। कहा फिर ये खुशी कैसी? कहा कि खुरूज करने वाले ने अमीर के खिलाफ खुरूज किया था, उसका सर इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया जा रहा है। दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। अब सहाबी रसूल को पता नहीं कि ये कौन है जिसने खुरूज किया, कौन है नहीं मालूम। हजरत ज़ैद इब्न अरकम एक दुकान के छज्जे के नीचे खड़े हो गए। इतने में कुछ परचम लहराने वाले आए, जो परचमों को लहराते हुए गुजर गए। फिर कुछ नेज़ा बरदार आए, जिनके हाथों में नेज़े थे और अनियों पर सर रखे हुए थे, वो भी गुजर गए। ज़ैद इब्न अरकम देख रहे हैं। फिर एक नहीफ और लागर नौजवान लाया गया, जिसका पांव पुश्त नाका से बंधा हुआ था, हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए थे। अच्छा, ये तुमने बार बार सुना होगा कि जब ये शहजादा सैयद सज्जाद कूफे के बाजार में लाया गया है, तो उसके पांव तो बंधे हुए थे पुश्ते नाका से और हाथ बंधे हुए थे पसे गर्दन से। लेकिन ये शायद न सुना हो कि ऐसे आलम में कूफे की औरतें अंगारे फेंक रही थी। दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। तुमने गिरिया किया। रावी कहता है, तुम रो चुके और मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता। रावी कहता है कि जैसे ही एक अंगारा उस जवान के
अमामे पे आके गिरा। सहाबी रसूल जैद से बर्दाश्त न हुआ, दौड़ते हुए गए, अंगारा उठाया, फेंक दिया ना। कहने लगे अस्सलामु अलैक अय्युहल असीर, अरे कैदी तुझ पर मेरा सलाम हो। उस कैदी ने जवाब सलाम दिया और आयत पढ़ी वयुतअमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। का कैदी, आखिरी जुमले सुन लो, आखिरी जुमले सुन लो। ज़ैद इब्न अरकम ने कहा कैदी, ये आयत तो उस वक्त नादिल हुई जब औलाद रसूल ने रोजा रखा था और रोटियां उठा के दे दी थी। ये तूने क्यों पढ़ी? तूने क्यों पढ़ी? कैदी ने दूसरी आयत पढ़ी फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम। कहा मेरा रसूल जब मुबाइले के मैदान में गया था तो अपनी औलाद को लेके गया। ये तूने क्यों पढ़ी? कैदी ने तीसरी आयत पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा बैत। कहा कैदी तू वो आयतें क्यों पढ़ रहा है जो आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई? कहा कि तुम आले मोहम्मद में से किसी को पहचानते भी हो? कहा मैं कैसे नहीं पहचानता, मैं साहबी रसूल हूं। अभी मेरा शहजादा हुसैन जिंदा है, अभी हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद जिंदा है। एक मर्तबा रो के कहने लगे अगर हुसैन को देखना है तो नो के नेज़ा भी देखो, और अगर सज्जाद को देखना है तो मैं वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।